शहर के शोर शराबे वाली गलियों से दूर कसौली की पहाड़ियों में एक पुरानी हवेली निलय खद्दी थी। बाहर बारिश का मौसम था, पर प्रणव के सीने में जो तूफान था वो बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा खतरनाक था। प्रणव 22 वर्ष, एक शांत और गंभीर स्वभाव का आर्किटेक्ट। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरापन रहता है। वह जितना बाहर से सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। प्रिशा 25 वर्ष, चुलबुली और कला प्रेमी, लेकिन उसकी हंसी के पीछे गहरे राज दफन है। वह अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर है। प्रणव के हाथ में एक फटी हुई चिट्ठी थी। उस पर खून के छोटे धब्बे थे और सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वो लौट आई है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये सब फिर से क्यों शुरू हो रहा है? प्रणव ने सोचा। 3 साल पहले जो हादसा हुआ था, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने सोचा था कि वह सब पीछे छोड़ दिया जाया है, लेकिन आज इस चिट्ठी ने पुरानी जख्मों को फिर से कुरेद दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने प्रिशा खद्दी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, और उसकी आंखों में वही डर था जो प्रणव ने 3 साल पहले देखा था। प्रणव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रिशा की आवाज धीमी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिशा? तुम्हें मना किया था ना कि कभी वापस मत आना। प्रणव का स्वर कठोर था, पर उसके अंदर एक टटाए डढ़ियप थी। वो मेरा पीछा कर रहा है प्रणव, वही साया जिसने उसे मारा था। प्रणव ने प्रिशा को अंदर आने दिया। आग के पास बैठते ही प्रिशा की सिसकियां निकलने लगीं। Why does she look so innocent even now? प्रणव का मन उसे धिक्कार रहा था। उसे याद आया वो दिन जब उसने प्रिशा को पहली बार कॉलेज के फेस्ट में देखा था। वो कितनी बेपरवाह थी। उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ा था। बारिश में चाय पीना, देर रात तक बातें करना और भविष्य के सपने देखना। लेकिन फिर वो रात आई। एक मर्डर, एक गायब लाश और प्रिशा का अचानक शहर छोड़कर चले जाना। पुलिस ने प्रणव से घंटों पूछताछ की थी, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुमने उस रात मुझे फोन क्यों नहीं किया? प्रणव ने अचानक पूछा। प्रिशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मैं करती तो शायद तुम आज जिंदा ना होते। आई वॉज ट्राइंग टू सेव यू प्रणव। बचा रही थी या खुद को छुपा रही थी? प्रणव का लहजा कटीट हुआ था। अगले कुछ दिन दोनों उस हवेली में बंद रहे। बाहर मौसम बिगड़ता जा रहा था और अंदर खामोशी का शोर बढ़ रहा था। प्रणव को लगा कि कोई रात के अंधेरे में हवेली के चक्कर लगा रहा है। एक रात प्रणव को सीढ़ियों के नीचे एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं और एक डायरी। डायरी के पन्ने पलटने पर उसकी रूह कांप गई। उसमें प्रिशा और एक अनजान आदमी की तस्वीरें थीं, जिसके चेहरे को काट दिया गया था। इज शी प्लेइंग अ गेम विथ मी अगेन? प्रणव का दिमाग चकरा रहा था। उसने प्रिशा का सामना किया। ये क्या है प्रिशा? कौन है ये आदमी? प्रिशा पीली पड्डी डीएच गई। प्रणव, ये मेरा भाई था, समीर, जिसे सब मरा हुआ समझते हैं, पर वो जिंदा है और वो हम दोनों को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारी वजह से उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। समीर एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और वह प्रिशा के प्रति बहुत ज्यादा पजेसिव था। 3 साल पहले उसने प्रिशा के एक दोस्त पर हमला किया था। प्रिशा ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसमें समीर घायल होकर पहाड़ी से नीचे गिर गया था। सबको लगा वह मर गया, लेकिन वह वापस आ गया था, प्रतिशोध लेने। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। प्रिशा रोने लगी। उस रात मैं इसलिए भाग गई थी ताकि उसका ध्यान तुम पर न जाए। प्रणव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जिसे बेवफा समझा, वह दरअसल उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। हाउ कुड आई बी सो ब्लाइंड? उसने प्रिशा का हाथ थामा। आई एम सॉरी प्रिशा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तभी हवेली की बिजली गुल हो गई। एक भारी कदम की आवाज सीढ़ियों पर गूंजी। समीर वहां था। उसके हाथ में एक बड्ढा चाकू तीन था और उसकी आंखों में पागलपन। प्रिशा, तुमने उसे फिर से चुन लिया, समीर चीखा। लड़ाई भयानक थी। प्रणव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी प्रिशा को बचाने में। हवेली के अंधेरे कोनों में लुका छिपी का खेल शुरू हुआ। अंत में पहाड़ी के किनारे पर, जहां हवेली का छज्जा खत्म होता था, समीर का पैर फिसला। प्रणव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। समीर, रुको।
पर समीर ने नफरत से प्रणव को देखा और अपना हाथ छुट्टा लिया। वह नीचे अंधेरी गहरी खाई में गिर गया, इस बार हमेशा के लिए। महीनों बाद कसौली की धूप अब उतनी डरावनी नहीं थी। प्रिशा और प्रणव हवेली के बगीचे में बैठे थे। दर्द अभी भी था, यादें अभी भी धुंधली नहीं हुई थीं, लेकिन अब उनके बीच कोई राज नहीं था। पता है प्रणव, प्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरा दिल टूटा था तब मुझे लगा था कि मैं कभी नहीं हंस पाऊंगी। प्रणव ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, दिल टूटा था तभी तो रोशनी अंदर जा पाई। नाउ वी विल हील टुगेदर। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। वह हंसी सच्ची थी, उसमें अतीत का बोझ नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीद थी। हवेली निलय अब किसी रहस्य का घर नहीं, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का आशियाना थी, जो अब फिर से जुट रहे थे। अगर आपको प्रणव और प्रिशा की यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और रोमांचक, सस्पेंस और दिल छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला अध्याय मिस न करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है।